दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ प्राकृतिक ब्लड थिनर के बारे में जानेंगे। अगर हम इन्हें अपने डेली रूटीन में, अपने डेली के डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। और अगर ब्लड गाढ़ा नहीं होगा तो स्ट्रोक, डीवीटी जैसी गंभीर बीमारियों से हम दूर रहेंगे, यानी कि हृदय रोग से हम बचे रहेंगे। तो दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड थिनर का काम करती हैं, इन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शामिल करेंगे। उसके पहले चलिए दोस्तों हम ये जान लेते हैं प्राकृतिक ब्लड थिनर होते क्या हैं। दोस्तों प्राकृतिक ब्लड थिनर के वह खाद्य पदार्थ होते हैं जो खून के थक्के बनाने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। ये एंटी कांगुलेंट या एंटीप्लेटलेट्स की तरह काम करते हैं, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और डीवीटी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा घटता है, यानी कि हम हृदय रोग से दूर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं प्राकृतिक ब्लड थिनर की श्रेणी के बारे में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है दोस्तों फ्लाइसेलिलेट्स। इनका काम क्या है दोस्तों? इसका काम ये होता है प्लेटलेट्स की चिपचिपाहट कम करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। यानी कि उसकी चिपचिपाहट को कम करेंगे तो जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसके कारण अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो कम हो जाएगा। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनमें दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? फ्लाइसेलिलेट्स। उसमें है सबसे पहले चीज है अदरक। अदरक में दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे डेली रूटीन में अदरक को शामिल करना चाहिए। चाहे वो अपने सब्जी में डाल के लीजिए, चाहे आप अदरक पानी पीजिए, या फिर अदरक वाली चाय बनाइए। अगर देखा जाए तो सबसे बेटर तरीका है अदरक का पानी। अदरक का पानी बनाना बहुत ही आसान है। 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में दोस्तों 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इसे खून करके उस पानी में डाल दीजिए। 2 कप पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बच जाए तो इसे आप रोज पीजिए। इसे रोज खाली पेट भी आप पी सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, भूख बढ़ेगी, गैस एसिडिटी दूर होगी। या आप दिन में कभी भी आप पी सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। आपके शरीर में जो भी थकावट है काम करने की वजह से, वैसे भी दर्द है तो दोस्तों वो दर्द वगैरह दूर हो जाती है। दूसरी चीज है जो दोस्तों क्लॉटिंग को कम करती है, वो है हल्दी। हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है, या कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा दोस्तों हल्दी में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करते हैं। यानी कि हल्दी एक प्रकार से सुरक्षा कवच का काम करता है। हल्दी तो ऐसे सबके घरों में खाने में प्रयोग किया जाता है, दाल चावल सब्जी दाल में भी। लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीके से इसका उपयोग करना चाहते हैं तो हल्दी वाला पानी आप बना के पी सकते हैं, या हल्दी वाला दूध लीजिए। यह तरीका सबसे बेटर है। हल्दी वाला दूध बनाना और पानी बनाना बड़ा ही आसान, आप जानते हैं। तो दोस्तों एक दिन में कितनी हल्दी पाउडर लेना चाहिए? लेकिन दोस्तों ये हल्दी पाउडर आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। साबुत हल्दी लाइए, चक्की पे पिसाइए या घर पे मिक्सर में पीसिए, यह सबसे शुद्ध है। मार्केट से जब भी साबुत हल्दी लाइएगा उसको पहले पानी से धुल दीजिएगा, तो आप देखेंगे उस पर पॉलिश चढ़ाया रहता है, वो निकलता है। धुलने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखवाने के बाद पाउडर बना के इस पाउडर का प्रयोग करिए। एक दिन में हमें आधी चम्मच हल्दी का प्रयोग रोज करना है।
दूध के साथ या इसका पानी के साथ, यानी हल्दी पानी बनाना। जैसे अदरक पानी होता है उसी तरह से हल्दी पानी भी आप बना सकते हैं। कच्ची हल्दी का पानी भी बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों जो बहुत ही फायदेमंद है, वो है दालचीनी। तो दोस्तों दालचीनी का पानी भी ले सकते हैं, या दालचीनी का पाउडर बना के दूध में डाल के दालचीनी वाला दूध भी आप पी सकते हैं। दोस्तों दालचीनी कौन सी चाहिए? पाइप वाली दालचीनी सबसे शुद्ध, सबसे अच्छी होती है, जिसे स्पेशल दालचीनी भी कहते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी भी कहते हैं, इसे आप ले सकते हैं। अगली चीज है करी का पत्ता। करी का पत्ता भी दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया प्लेटलेट्स का काम करता है। तो करी के पत्ते को आप दोस्तों चटनी के तौर पे ले सकते हैं, या आप दाल को फ्राई कर सकते हैं, कई तरीके से ले सकते हैं, या 8 से 10 पत्ती को ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। अगले चीज की बात करें तो है शहद। शहद दोस्तों अगर आपको शुद्ध शहद मिल जाए जो मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई है, तो 1 चम्मच शहद सुरक्षा कवच का काम करती है। तो 1 चम्मच शहद हम इसे ले सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में शहद मिलती है दोस्तों वो शुद्ध नहीं होती है। अब हम दूसरे चीज की बात करें, दूसरे चीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह कैसे काम करता है? दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड खून को पतला करती है, सूजन को घटाती है, और दोस्तों रक्त की नलिकाओं में लचीलापन बनाए रखती है। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड का इतना ज्यादा काम है, तो हमारे डेली रूटीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त, ओमेगा 3 फैटी से भरपूर चीजें हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। चलिए हम इसके प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानते हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है और कितनी मात्रा में लेना है। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहली चीज जो है वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। अलसी का बीज दोस्तों हमारे लिए अमृत का काम करता है। शायद आप इसके गुण से अनभिज्ञ होंगे। अलसी का बीज बहुत ही जरूरी है। अलसी का बीज उपयोग कैसे किया जाएगा? अलसी का बीज दोस्तों 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका है भून करके और दूसरा तरीका है भिगो करके। कच्ची अलसी कभी मत खाना, भूनकर या भिगोकर। अगर हम भिगो के खाना चाहते हैं तो एक दिन में कितना अलसी लेना चाहिए? अगर आप डेली खाएंगे तो सिर्फ 1 चम्मच लेना है। डेली अगर लेना है 1 चम्मच छोटी या बड़ी चम्मच ले सकते हैं। 5 ग्राम से 10 ग्राम अगर आप डेली लेना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिनों में ही लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ग्राम डेली, यानी 1 से 2 चम्मच आप डेली ले सकते हैं। तो इसे 1 चम्मच अलसी का बीज लीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह ऐसे चबा चबा के इसे आप खा जाइए, पानी को फेंक दीजिए। दूसरा तरीका है अलसी लीजिए, इसे भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। अब चाहे इस पाउडर को ऐसे ही गुड़ के साथ दिन भर में 1 चम्मच खा जाइए, या फिर इस पाउडर को आप अपने सब्जी में, दाल में डाल के मिला के भी खा सकते हैं। तो ये दोस्तों अलसी के बीज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो प्राकृतिक स्रोत है वो है चिया सीड्स। चिया सीड्स में भी दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो शुद्ध चिया सीड 1 से 2 चम्मच आप इसे रात में भिगो करके पानी में रात में भिगो दीजिए और सुबह चबा चबा के खा जाइए। चिया सीड्स का आटा भी आप बना सकते हैं, और एक दिन में अगर आप आटा प्रयोग करना चाहते हैं तो 25 ग्राम से 50 ग्राम आटे का प्रयोग करिए, इससे ज्यादा नहीं। तीसरे प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो दोस्तों है अखरोट। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप अखरोट को भी रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। तो कितना अखरोट एक दिन में ले सकते हैं? एक दिन में दोस्तों 2 से 3 अखरोट रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट खाइए, या दिन में कभी भी खाइए, लेकिन भिगो के खाइए। दोस्तों जब भी ड्राई फ्रूट या बीन्स को आप खाना, भिगो करके ही खाना तो सबसे ज्यादा फायदा करता है। भिगोने से इसके जो गर्मी होती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तीसरी चीज की बात करें तो दोस्तों वो है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक कैसे हमारे शरीर में काम करता है, चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों सल्फर यौगिक प्लेटलेट्स को जमने
का काम कम करता है। जो सल्फर है दोस्तों, ये जो प्लेटलेट्स हैं जो हमारे शरीर में जमाव करते हैं तो उसे जमने से रोकता है, उसके जमने को कम करता है। अगर हम इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है वो है लहसुन और प्याज। दोस्तों लहसुन और प्याज में सल्फर बहुत ही यौगिक जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो हमें अपने डेली रूटीन में सल्फर और प्याज दोस्तों लहसुन और प्याज का प्रयोग करना चाहिए। तो लहसुन का प्रयोग और प्याज का प्रयोग तो सब्जी में किया जाता है, लेकिन वो मात्रा हमें नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमें 3 से 4 लहसुन की कलियां जब भी आप खाना खाएं, दिन में एक बार 3 से 4 लहसुन की कली पहले निवाले के साथ ऐसे चबा चबा के खा जाइए। और एक छोटी प्याज हमें डेली खाना चाहिए, चाहे सलाद के तौर पे खाइए, चाहे खाने के साथ खाइए। तीसरा प्राकृतिक स्रोत जो है दोस्तों वो है ब्रोकली। ब्रोकली को भी आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, उसमें भी सल्फर यौगिक पाया जाता है। चौथी चीज की बात करें तो दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स एकत्रित होने से रोकता है। विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों देखिए इसका काम क्या है, प्लेटलेट्स को एकत्रित जो इकट्ठा होकर जमाव करता है उसे उससे जमाव होने से रोकता है, एकत्रित नहीं होने देता है। अब हम इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें, इसके प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले जो बीन्स है वो है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में दोस्तों विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है बादाम, बादाम और तीसरा है पालक। लेकिन पालक को अधिक मात्रा में नहीं लेना है, पालक को कम ही मात्रा में लेना है। और चौथी चीज है एवोकाडो। इनमें दोस्तों विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम बीज की बात करें तो हमने पहले बताया बीज को रात में भिगो के लेना चाहिए। अब सूरजमुखी का बीज अगर हम लेना चाहते तो एक दिन में कितना लें? तो दोस्तों एक दिन में 1 चम्मच से 2 चम्मच आप ले सकते हैं रात को भिगो के, सुबह खाली पेट। अगर हम बादाम की बात करें तो आप बादाम अगर हमेशा आप लेना चाहते हैं तो 7 से 8 बादाम, 7 से 8 बादाम आप डेली ले सकते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी सीजन हो। अगर सिर्फ ठंडी के दिनों में ही लेना चाहते हैं, सिर्फ ठंडी के दिनों में ही लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 10 से 12 बादाम आप ले सकते हैं। अब पालक की बात करें तो दोस्तों पालक को हमेशा नहीं खाना है। जब पालक का सीजन हो, पालक के सीजन में ही पालक को खाना है। तो पालक का सीजन कब होता है? पालक का सीजन दोस्तों ठंडी का समय होता है, ठंडी के दिनों में ही पालक पाया जाता है। तो उस समय हमें पालक लेना है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं लेना है। और एवोकाडो को आप ले सकते हैं। पांचवी चीज की बात करें तो जो हमारे लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है वो है कैरकुमिन। कैरकुमिन एक ऐसा चीज है जिसमें पाया जाता है, बाकी धरती के किसी भी चीज में कैरकुमिन नहीं पाया जाता है, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी के अलावा कैरकुमिन जो एंटीऑक्सीडेंट है और किसी में नहीं पाया जाता है। धरती की एक ऐसी चीज है जिसमें कैरकुमिन पाया जाता है, वो है हल्दी। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था हल्दी हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो हमें हल्दी का शुद्ध हल्दी लेना चाहिए, साबुत हल्दी लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका प्राकृतिक स्रोत आप जान गए क्या है, हल्दी है। ये कैसे काम करता है? दोस्तों हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी कोएगुलेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। हृदय रोग से बचाते हैं, स्ट्रोक से बचाते हैं, ब्रेन हेमरेज से बचाते हैं। तो दोस्तों हल्दी का प्रयोग सही मात्रा में सही तरीके से करिए तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगर दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड होती है शाम को 4 बजे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसलिए बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हमें उत्साहित करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।